मेरे प्रिय बच्चे, यदि इस समय तुम्हारी आंखें इन शब्दों पर ठहर गई हैं तो इसे केवल एक संयोग मत समझना। मैं तुम्हारा प्रभु यीशु आज तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे स्थान तक पहुंचने आया हूं। तुमने बहुत समय तक अपने आंसू छिपाए, अपनी पीड़ा को मुस्कान के पीछे रखा और अपने संघर्षों को अकेले सहा। लेकिन अब वह समय आ गया है जब मैं स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें अंधकार के प्रकाश की ओर ले चलूं। इसलिए अगले कुछ मिनट अपने मन को शांत रखो और विश्वास के साथ इस संदेश को अंत तक सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन का प्रत्येक अध्याय जानता हूँ। मुझे ये भी पता है कि किन रातों में तुमने बिना किसी को बताए रो रोकर प्रार्थना की। मुझे वह क्षण भी याद है जब तुम्हें लगा कि अब कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है, परंतु मैं उस समय भी तुम्हारे साथ था। जब संसार ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया तब भी मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर था। जब तुम्हारी आशाएं टूट रही थी तब भी मैं तुम्हारे भविष्य को संवारने की तैयारी कर रहा था। इसलिए अब भय मत करो, क्योंकि मैं कभी तुम्हें छोड़ कर नहीं गया। मैं जानता हूँ कि कई बार तुमने स्वयं से पूछा कि आखिर मेरी प्रार्थना को उत्तर कब मिलेगा। तुम्हें लगा कि शायद स्वर्ग भी मौन हो गया, लेकिन मेरे बच्चे, मेरा मौन भी तुम्हारा हित के लिए होता है। जब मैं प्रतीक्षा करवाता हूँ तब मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहा होता हूँ जो तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा होता है। यदि मैंने हर प्रार्थना का उत्तर उसी क्षण दे दिया होता तो तुम मेरे समय की महानता को कभी समझ नहीं पाते। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि मेरा समय कभी गलत नहीं होता। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। जिन लोगों ने तुम्हें आज सबल समझ लिया वे बहुत जल्द मेरे कार्य को देखकर आश्चर्य करेंगे। जिन लोगों ने तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया वही लोग एक दिन तुम्हारी गवाही सुनेंगे। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे द्वार खोलने जा रहा हूँ जिन्हें कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकेगा। इसलिए अपने विश्वास को कमज़ोर मत होने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूँ और हर कठिन रास्ते को सरल बना रहा हूँ। मेरे प्रिय, यदि तुम्हारे घर में चिंता का वातावरण है तो याद रखो कि मैं शांति का स्रोत हूँ। यदि आर्थिक कठिनाइयाँ तुम्हें परेशान कर रही हैं तो याद रखो कि मैं वही प्रभु हूँ जिसने सूने स्थानों में भी प्रबंध किया। यदि बीमारी ने तुम्हारे शरीर या परिवार को घेर लिया है तो विश्वास रखो, मेरी चंगाई की शक्ति आज भी जीवित है। मैं परिस्थितियों का दास नहीं हूँ, परिस्थितियाँ मेरी आज्ञा मानती हैं। इसलिए अपने डर को मुझ पर छोड़ दो और विश्वास से आगे बढ़ो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने अतीत की जंजीरों को अब तोड़ दो। जिन गलतियों के कारण तुम स्वयं को दोषी ठहराते रहते हो उन्हें मेरे चरणों में रख दो। मैं क्षमा करने वाला पिता हूँ, दंड देने में आनंद लेने वाला नहीं। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी ओर लौटता है मैं उसे कभी अस्वीकार नहीं करता। इसलिए अपराध बोध का बोझ उठाकर मत चलो। मैं तुम्हें नया आराम देना चाहता हूँ, ऐसा आराम जिसमें आशा, प्रेम, नई शक्ति भरी हो। तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे चारों ओर अंधकार बढ़ रहा है, लेकिन याद रखो, सबसे घना अंधकार भी एक छोटी सी रोशनी को नहीं रोक सकता। मैं वही प्रकाश हूँ जो अंधकार को पराजित करता है। यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें कदम कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन उसका अंत विजय में होगा। इसलिए अपने विश्वास को जीवित रखो। हर सुबह यह विश्वास लेकर उठो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हृदय की उन इच्छाओं को भी जानता हूँ जिन्हें तुमने किसी से साझा नहीं किया। कुछ सपने इतने पुराने हो चुके हैं कि अब तुम्हें स्वयं भी उन पर विश्वास नहीं रहा, परंतु मैं आज भी उन्हें देख रहा हूँ। यदि वे तुम्हारे लिए मेरे उद्देश्य के अनुसार हैं तो मैं उन्हें उचित समय पर अवश्य पूरा करूँगा। इसलिए निराश होकर अपने सपनों को मत छोड़ो। मैं सूखी हुई आशाओं में भी नया जीवन फूंक सकता हूँ। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी परिस्थितियाँ नहीं बल्कि तुम्हारा विश्वास है। जब तुम विश्वास के साथ एक कदम आगे बढ़ाते हो तब मैं तुम्हारे लिए 100 कदम आगे बढ़कर मार्ग तैयार करता हूँ। इसलिए दूसरों की बातों से अपने मन को कमज़ोर मत होने दो। दुनिया तुम्हारी सीमाएं देखती है, लेकिन मैं तुम्हारी संभावनाएं देखता हूँ। दुनिया तुम्हारी कमजोरियों को गिनती है, लेकिन मैं तुम्हें अपने सामर्थ्य से भर देता हूँ। आज मैं तुमसे केवल एक बात कहना चाहता हूँ, अपना हृदय मेरे लिए खोल दो। अपनी चिंता, अपना डर, अपनी पीड़ा और अपने टूटे हुए सपनों को मेरे हाथों में सौंप दो। मैं तुम्हें खाली हाथ वापस नहीं भेजूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी शांति भरूंगा जिसे संसार छीन नहीं सकेगा। आने वाले दिनों में तुम मेरी उपस्थिति को पहले से अधिक गहराई से अनुभव करोगे और अब तुम स्वयं कहोगे कि प्रभु ने सचमुच मेरे जीवन को बदल दिया। यदि तुम्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तो मेरी ओर से देखो। जहाँ मनुष्य की समझ समाप्त होती है वहीं से मेरा कार्य आरंभ होता है। मैं बंद दरवाज़ों को खोल सकता हूँ, टूटे हुए परिवारों को जोड़ सकता हूँ, दास आत्माओं को आशा जगा सकता हूँ और असंभव परिस्थितियों को संभव बना सकता हूँ।
इसलिए आज से अपने भय की नहीं, मेरे वचनों की आवाज़ सुनो। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है, मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर है और मेरा हाथ तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। यह तो केवल शुरुआत है। अगले भाग में तुम्हें उन संकेतों के बारे में बताऊंगा जिनसे तुम पहचान सकोगे कि मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करना शुरू कर चुका हूँ, और कैसे तुम्हारा विश्वास तुम्हें उस आशीष तक पहुँचाएगा जिसकी प्रतीक्षा तुम लंबे समय से कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने मन को फिर से शांत कर लो, मेरी आवाज़ को अपने हृदय में उतरने दो। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी परिस्थितियाँ इतनी बड़ी हैं कि मैं उन्हें बदल नहीं सकता। मैं वही प्रभु हूँ जिसने तूफानों को शांत किया, टूटे हुए हृदय को जोड़ा और निराशा लोगों को नई आशा दी। इसलिए आज मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें समस्या पर नहीं, मुझ पर टिकाओ। जहाँ तुम्हारा विश्वास होगा वहीं तुम्हें मेरा सामर्थ्य दिखाई देगा। मैं तुम्हारे जीवन में पहले से कार्य कर रहा हूँ, चाहे तुम्हारी आंखें कभी उसे पूरी तरह देख ना पा रही हों। मेरे बच्चे, कई बार मैंने तुम्हारे जीवन में ऐसे रास्ते बंद किए जिनके लिए तुम बहुत प्रार्थना कर रहे थे। उस समय तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें निराश कर दिया, लेकिन आज मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। वे बंद दरवाजे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें किसी बड़े संकट से बचाने के लिए थे। तुम केवल वर्तमान को देख पा रहे थे, जबकि मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा था। यदि मैं हर इच्छा तुरंत पूरी कर देता तो कई बार तुम उसी मार्ग पर चले जाते जहां तुम्हारा नुकसान निश्चित था। इसलिए अब पीछे मुड़कर शिकायत मत करो, बल्कि विश्वास रखो कि मेरी हर योजना तुम्हारे भले के लिए है। आज मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूँ। जिस देर से तुम परेशान हो, वही देर तुम्हारे चरित्र को मजबूत बना रही है। जब तुम प्रतीक्षा करना सीखते हो, तब तुम्हारे भीतर धैर्य, नम्रता और विश्वास की जड़ें गहरी होती हैं। यदि फल को समय से पहले तोड़ लिया जाए तो उसका स्वाद अधूरा होता है। उसी प्रकार यदि आशीष समय से पहले मिल जाए तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता। इसलिए अपने समय को अभिशाप मत समझो। तुम्हारा हर दिन मेरी निगाह में है, तुम्हारी हर सांस मेरी योजना का एक महत्वपूर्ण भाग है। मेरे प्रिय, मैं देख रहा हूँ कि कई बार तुम दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा समझने लगते हो। तुम सोचते हो कि सबके जीवन में आशीष है, केवल तुम्हारे जीवन में नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम तुलना करना छोड़ दो। मैंने हर व्यक्ति के लिए अलग उद्देश्य बनाया है। किसी की यात्रा तेज होती है, किसी की गहरी, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को सही समय पर मिलता है। तुम्हें किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें अद्वितीय बनाया है और तुम्हारे लिए आशीष तैयार की है, वह किसी और के लिए नहीं। मेरे बच्चे, यदि इस समय तुम्हारे घर में तनाव है, यदि रिश्तों में दूरी आ गई है, यदि अपनों के शब्दों ने तुम्हारे मन को घायल कर दिया है, तो मेरे पास आओ। अपने हृदय में कटुता मत बसने दो। क्षमा करना आसान नहीं होता, लेकिन क्षमा वही द्वार है जिससे शांति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है। जब तुम क्षमा करते हो तब सबसे पहले तुम्हारा अपना हृदय स्वतंत्र होता है। इसलिए उन लोगों को मेरे हाथों में छोड़ दो जिन्होंने तुम्हें दुख दिया। न्याय मेरा कार्य है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा कार्य प्रेम, विश्वास में बने रहना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कुछ सपने बरसों से अधूरे पड़े हैं। कभी नौकरी की चिंता, कभी परिवार की जिम्मेदारियाँ, कभी आर्थिक संघर्ष, इन सब ने तुम्हारे विश्वास को कमज़ोर करने की कोशिश की। लेकिन मैं आज तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। जो आंसू तुमने चुपचाप बहाए वे मेरी दृष्टि से कभी छिपे नहीं। जो प्रार्थनाएं तुमने आधी रात में की वे मेरे सिंहासन तक पहुंची हैं। मैं मौन अवस्था पर अनुपस्थित कभी नहीं रहा। अब वह समय निकट है जब तुम अपने जीवन में मेरी कृपा के स्पष्ट चिन्ह देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने शब्दों का ध्यान रखो। कई बार तुम निराशा में अपने ही जीवन के बारे में ऐसे शब्द बोल देते हो जो तुम्हारे विश्वास को कमज़ोर कर देते हैं। याद रखो, तुम्हारे होठों से निकले शब्द तुम्हारे मन की दिशा तय करते हैं। इसलिए आज से कहना शुरू करो, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा भविष्य सुरक्षित है, मेरी हार अंतिम नहीं है और मेरा परमेश्वर मेरे लिए मार्ग बना रहा है। जब तुम्हारे शब्द विश्वास से भरेंगे तब तुम्हारा मन भी आशा से भर जाएगा। अब मैं तुम्हें आने वाले समय के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। तुम्हें कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शुरुआत में वे छोटे दिखाई देंगे, लेकिन वही अक्सर आगे चलकर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। इसलिए हर नए द्वार को प्रार्थना के साथ देखना। जल्दबाजी में निर्णय मत लेना, बल्कि मेरी अगुवाई पर भरोसा करना। जब मैं मार्ग दिखाता हूँ तब मैं केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भी आशीष का कारण बनता है। मेरे बच्चे, यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले चल रहे हो तो अपने चारों ओर नहीं, अपने भीतर देखना। मैं अपनी शांति तुम्हारे हृदय में रखी है। वही शांति तुम्हें कठिन समय में संभालेगी। लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, लेकिन मेरा प्रेम कभी नहीं बदलता। मैं कल भी तुम्हारे साथ था, आज भी हूँ और आने वाले हर कल में तुम्हारे साथ रहूँगा। इसलिए भविष्य से मत डरो, तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में सुरक्षित है। मैं चाहता हूँ
कि आज से तुम हर सुबह कृतज्ञता के साथ उठो। उन बातों के लिए भी धन्यवाद देना जो अभी पूरी नहीं हुई हैं, क्योंकि विश्वास वही है जो पहले धन्यवाद देता है और बाद में चमत्कार देखता है। जब तुम धन्यवाद देना सीखते हो तब तुम्हारा हृदय शिकायतों से नहीं, आशीषों से भरने लगता है। याद रखो, कृतज्ञ व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता। मैं ऐसे हृदयों में नई सामर्थ्य और नई आशा भरता हूँ जो धन्यवाद करना जानते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं था, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। आज जब यह वचन तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है तो विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर रहा हूं। अभी सब कुछ बदलता हुआ दिखाई ना दे, फिर भी विश्वास बनाए रखना, क्योंकि बीज बोने और फल मिलने के बीच भी एक समय होता है। तुम उस समय से गुजर रहे हो जहाँ मैं आदर्श रूप से कार्य कर रहा हूँ। बहुत जल्द वही कार्य सबके सामने दिखाई देगा और तुम्हारा हृदय आनंद से भर उठेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने इस संदेश को अंत तक सुना है तो विश्वास रखो, यह केवल एक वीडियो नहीं था, बल्कि मेरे प्रेम का एक निमंत्रण था। चाहे तुम्हारी परिस्थितियाँ कैसी भी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। जब भी तुम्हारा मन टूटे, मेरा नाम लेना। जब भी तुम डर जाओ, मेरी ओर देखना। और जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया, याद रखना, मैं वहीं से एक नई शुरुआत करता हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी शांति, अपने प्रेम और अपनी आशीष सौंपता हूँ। तुम्हारे घर में आनंद हो, तुम्हारे परिवार में एकता हो, तुम्हारे कार्यों में सफलता हो और तुम्हारे हृदय में अटल विश्वास बना रहे। आने वाला समय तुम्हारे लिए नई आशा, नए अवसर और मेरे अद्भुत अनुग्रह का समय हो। यदि तुम विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु आज तुमसे बोलते हैं तो कमेंट में आमीन अवश्य लिखो। यह तुम्हारे विश्वास की एक छोटी सी गवाही होगी। यदि इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि प्रभु यीशु के ऐसे प्रेरणादायक संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज भी, कल भी और सदैव। परमेश्वर तुम्हें भरपूर आशीष दे। आमीन।